बढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर तो उसी प्रकार हमारे पास तारीख थी। पहले क्या चल रहा था, जैसे कि तारीख थी, जैसे कि मैंने दे दिया 1 जनवरी 2004 को रविवार, ठीक है, तो इस प्रकार से दे दिया। फिर एक वार दे दिया, एक तारीख दे दी, उसके बाद अगली तारीख का पूछ रहे थे, जैसे कि 15 अक्टूबर 2004 को क्या वार होगा, इस प्रकार से चल रहा था। अब की बार हमारे पास कैसी थी तारीख होगी, ठीक है, तो बेस, क्या हम बेस के बिना वार ज्ञात कर सकते हैं? हैं? नो सर, बिना बेस के कैसे ज्ञात करें? वार ना दिया हो सर, अगला वार भी याद कर सकते हैं, तो रहना होगा। क्यों, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसे कैसे? बिना बेस के कोई चीज हो सकती है? यस, नहीं हो सकती, बिना बेस के कोई भी चीजें नहीं हो सकती। अब जैसे कि मैंने कह दिया आप लोगों को, आज की तारीख उठा लेते हैं, क्यों वो कोई तारीख देखें, आज क्या तारीख है? 9 फरवरी 2024 को क्या वार होगा? तो देखो, अब हमारे पास कोई बेस नहीं है, नहीं दिख रहा ना, कोई तारीख कोई वार है नहीं, ठीक है, सीधा तारीख का वार पूछ लिए। तो इसमें क्या है कि यहाँ हमें बेस दिख नहीं रहा, तो ये मतलब नहीं इसका बेस नहीं है, इसका बेस है, ठीक है, इसका बेस है क्या हमारे पास? इसका बेस है हमारे पास जब पहली तारीख, जब फर्स्ट तारीख चालू हुई थी 1 जनवरी 001, वो है हमारे पास बेस। क्या पहला वार क्या था? 1 जनवरी को सोमवार था पहला, ये हमारा बेस है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड काउंट करेंगे। पहले क्या कर रहे थे कि जैसे कि 1 जनवरी को वार दे दिया, या कोई भी साल है वार दे दिया, उसके बाद से यहाँ तक का टाइम काउंट कर रहे थे ना। अब हम टाइम कौन सा काउंट करेंगे? इस तारीख से और इस वार से, सोमवार से, ठीक है, यहाँ सोमवार से काउंट करेंगे यहाँ तक का टाइम। तो हमारे पास बेस है, ऐसा नहीं है कि बेस नहीं है, बेस है हमारे पास, ठीक है, वो दिख नहीं रहा बस। वो क्या है? वो हमने एक पक्का रट्टा किया हुआ है कि पहला वार कौन सा था? सोमवार, और उसी आधार पे ये सूत्र बना है, ठीक है, कि पहला वार सोमवार था, ये तारीख थी, उसी के आधार पर अब हम इतने सालों का, इतनी शताब्दियों का टाइम काउंट करेंगे। देखो, एक छोटे से सूत्र से, जहां से कैलेंडर शुरू हुआ था वहां से लेके यहां तक का टाइम काउंट करेंगे एक छोटे से सूत्र की वजह से, ठीक है। और वो सूत्र क्या है? सूत्र है गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोण प्लस दिन बटा, ये है वो। और ये कोड भी नहीं है, ये भी एक बेस है। मांग ला, खड़ा हुआ बैग ले, खड़ा खड़ा जल्दी, इतना टाइम नहीं है अपने पास, खड़ा हुआ, हाँ जल्दी, ये बैग उधर यहीं बैठ, जल्दी बैठ जल्दी बैठ, ठीक है। ये है हमारा वो सूत्र, ठीक। अब देखो, ये सूत्र भी नहीं है, ये सारा बेसिक है, ठीक है, सारा बेसिक है टाइम काउंट करने का। कहाँ से? जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उसके बाद से लेके यहाँ तक का टाइम काउंट करने का बेसिक है ये, ठीक है। पर ये हमने सूत्र बना दिए इस तरह से। अब ये क्या था? क्या गत वर्ष, गत वर्ष का मतलब 23 साल, दो ही अक्षर उठाने हैं। यहाँ 24 है ना, 2024, तो गत वर्ष का मतलब पिछला साल, पिछला साल क्या होगा? 23, ठीक है। भागफल, भागफल का मतलब यानी कि 23 सालों में कितने लीप ईयर आए, ठीक है। भागफल 23 में 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 का भाग देंगे तो 4 5 20, ठीक है। भागफल क्या है हमारे पास? 5 आ गया भागफल, ठीक है। अब देखो, गत वर्ष आ गया 23, भागफल आ गया हमारे पास 5, यानी इन 23 सालों में कितने लीप ईयर बताए उसने? 5 लीप ईयर, ठीक है। कोड, अब देखो, जो ये वर्तमान शताब्दी चल रही है ना, इसका कोड है 0, ठीक है। कौन से? 2001 से लेके 2100 तक का कोड क्या रहेगा? 0। और 1901 से लेके 2000 तक का कोड क्या है? 1। ये दो कोड याद रखने हैं आपको, ठीक है। और ये कोड भी कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
कोड भी कैसे आया है ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये 2024 है ना, देखो ये दोनों काम है ना, ये और ये दोनों काम जो है ये तो है गत वर्ष से संबंधित। देखो 23 गत वर्ष आ गया 23, ठीक है, और भागफल किस में भाग दिया 23 में, गत वर्ष में ही दिया है ना, ठीक है, और ये दोनों काम जो है कोड और दिन ये वर्तमान से इससे संबंधित। ठीक है, ये याद रखना है, ये गत वर्ष से, दो ये गत वर्ष से, दो ये वर्तमान वर्ष से। ठीक है, 2024 कोड क्या रहेगा 0, लिख दिया। अब दिन हमें देखो स्टार्टिंग से काउंट करने पड़ेंगे, 1 जनवरी 2024 से, वर्तमान मैंने कहा ना वर्तमान वर्ष की जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। आप यहाँ 31 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 31 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, और हम यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं। क्यों 31 में पहले ही 7 का भाग दे दो, देखो बाद में भी 7 का भाग देना ना, ठीक है, तो हम पहले ही देते हैं 7 चौका 28, शेषफल क्या बचा 4, जो शेषफल सॉरी 3 बचा, हाँ 3, ठीक है, तो शेषफल बचा 3, वो 3 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, शेषफल भी लिख सकते हैं, प्लस जनवरी हो गया, कहाँ तक करना था 9 फरवरी तक। अब 9 का 9 लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 9 में भी 7 का भाग दे दो, कितना आएगा शेषफल बटा, कंप्लीट हो गया ना फॉर्मूला। 23 5 28, 28 और 3 31, 31 और 2 7 3 21, 7 चौका 28, ठीक है, शेषफल क्या बचा आपके पास 5 शेषफल बचा। मैंने कहा कि ये सारा टॉपिक जो है किस पे है शेषफल पे, ठीक है। पहला बार मैंने कौन सा बताया था सोमवार बताया था ना, कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है सोमवार। दूसरा फिर क्या होगा मंगल, तीसरा बुध, चौथा और पांचवा शुक्र, और छठा शनिवार, और सातवां। अब शेषफल 0 या 7 आए तो क्या आएगा, ठीक है, तो हमारे पास शेषफल क्या आया 5 पे क्या है शुक्रवार, और 9 फरवरी को वार यानी आज वार क्या है शुक्रवार। आ गया आंसर, क्लियर है सबको। अब आपसे पूछ लिया जाए 26 जनवरी 1991 को क्या बात था, फटाफट करो। जिनको ध्यान है कोई बात नहीं, जिनको नहीं ध्यान वो फटाफट करें। क्या अच्छा निकाल दिया आंसर, वेरी गुड। शनिवार कर लिया, क्या बार आ रहा है शनिवार। देखो फटाफट देखो 91, तो गत वर्ष क्या होगा 90 हो गया। उसके बाद 90 भागफल, भागफल का मैंने क्या कहा 4 का भाग देंगे 90 में,
4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, ठीक है, ये होता है भागफल। 22 आ जाएगा। कोड क्या रहेगा? क्योंकि 1991 इसके बीच में है, इसका कोड ए। दिन दिन देखो जनवरी है, 26 जनवरी है, 26 में 7 का भाग दीजिए, शेषफल क्या बचेगा? 5। ठीक है, अब देखो जोड़ दो, 90 22 112, ठीक है, 112 113 113 और 5 118, 118 बटे 7, 7 एकम 7, 4 48, ठीक है, 7 छिके 42, कितना बच गया? 6 शेषफल बच गया और छठा वार क्या है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? अभी बताइए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अभी भी समझ में ना आया हो, अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 कहां से है? 90 देखो, ये कौन सा है? 91, गत वर्ष का मतलब पिछला साल, तो 91 से पिछला साल कौन सा होगा? आ गया 90, ठीक है। अब भागफल पूछा उसने, भागफल तो 90 में भाग देंगे किसका? 4 का, लीप ईयर ज्ञात करने के लिए कि भी इन 90 सालों में कितने लीप ईयर थे, ठीक है। तो 90 सालों में लीप ईयर ज्ञात किए, तो 90 में 4 का भाग दिया, तो भागफल क्या आ गया? 22। ये हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद कोड मैंने कहा वर्तमान वर्ष 1991 1, ठीक है। दिन जनवरी से चालू होंगे, 1991 की जनवरी से, और ये जनवरी है, 26 जनवरी है, 26 में भाग दे दो 7 का, 7 दिया 21, शेषफल क्या रह गया? 5। सबको जोड़ा 118 आ गया, भाग दिया 7 का, 16 भागफल आ गया, शेषफल क्या बचा? 6, और 6 शेषफल पे क्या आता है? आ गया समझ में? हाँ, 3 4 आ जाए तो भाग ना जाए 3 4 में, तो 3 4 का 3 4 लिख दो। हाँ, 6 आ जाए तो 6 में 7 का भाग जाता नहीं, तो 6 का 6 लिख दो। दिन तो 6 हो गए ना, वो दिन ही लिखने हमने तो, ठीक है। तो अब मान लो 8 दिन आ गए, 8 आ गया, तो 8 में से एक सप्ताह बार निकाल दिया, दिन कितना बचा हमारे पास? वही लिखना। आ गया समझ में? समझ में आ गया? चलो, तो समझ में आ गया तो फटाफट इसका आंसर दो। नहीं, लास्ट वाली 2 ही संख्या उठानी है अभी। सर बुधवार चलो अपना आंसर निकाल के चुपचाप बैठे रहो, बता तो मैं ही दूंगा क्या वार आएगा। देखो अब आंसर देखो क्या आएगा। अच्छा, सोमवार किस किस का आ रहा है? मंगल,
तीनों लड़कियों का मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार। देखो आंसर क्या है सबसे ज्यादा, देखो हाँ अभी देखो गत वर्ष क्या आएगा, तो 0 0 आएगा। क्या 0 0 में 4 का भाग जाएगा, तो ये भी क्या आएगा 0 0। ठीक है, कोड क्या रहेगा, 2001 है तो 2001 का कोड क्या है 0, तो ये भी क्या रहेगा 0। ठीक है, अब रह गए दिन, तो 2001 के जनवरी से दिन काउंट करना चालू कर दो। जनवरी कितने की 31, तो कितना आएगा 3। ठीक है, 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 3 दिन रह गए अलग से। ठीक है, अब देखो फरवरी 2001 की फरवरी 28 की 7 चौक 28 पूरा चला गया, शेषफल क्या आया 0। उसके बाद मार्च में फिर 31 का आया, 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, शेषफल क्या बचा 3। अप्रैल कहाँ तक जाना है 10 तक, 10 का भी शेषफल क्या बचेगा 3, 7 एकम 7, 3 शेषफल बटा में 7, 3 3 6 3 9 में 7 का भाग दिया, शेषफल क्या आएगा 2, शेषफल आया 2, और 2 पे क्या आता है हाँ 10 अप्रैल तक ही किया तो देखो गत वर्ष क्या आएगा 0 0 आ गया, 2000 में पीछे क्या है 2 0 ही ना, देख ली 0 में 4 का भाग जाएगा तो 0 0। कोड क्या रहेगा, कोड मैंने कहा कि वर्तमान वर्ष का देखना है। ये दो काम किसके हैं गत वर्ष के, ये दो काम किसके हैं वर्तमान वर्ष के। वर्तमान वर्ष का तो कोड किसका देखेंगे वर्तमान वर्ष का, 2001 का कोड क्या है 0, तो ये भी 0 0 आ गया। दिन 10 अप्रैल तक काउंट करेंगे, तो जनवरी के 3 दिन ये रहे। ठीक है, फरवरी 28 की तो 0 0 आएगा, मार्च 31 का 3 आएगा, अप्रैल 10 है तो 10 में 7 का भाग दे दिया, 7 एकम 7 बचा क्या 3। 10 अप्रैल 2000 तय अब ले लियो 2012 की अप्रैल मई जून मई जून क्यों गिनेंगे, 10 अप्रैल तक ही जाना है ना हमें, वो 2001 तक जाना है ना यार, तुमने 2000 तक किया ना। अरे तो हे प्राणी देखो 2001 मैंने कहा गत वर्ष से ये दो ही काम संबंधित हैं, गत वर्ष से ये दो ही काम संबंधित हैं। गत वर्ष लिखेंगे 0 0 आ गया, ठीक है, और भागफल आ गया 0 0। अब ये जितना काम है ना ये वर्तमान वर्ष से संबंधित है, वर्तमान मतलब 2001, तो 2000 में मत जाओ आप, 2001 में, ठीक है, आगे समझ में। अब तो हे सखा हे मित्र, क्या आपको समझ में आया, समझ में आना जरूरी है, बाकी तो देखा जाएगा। फटाफट करो, कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, इससे थोड़ा सा सुधार होगा कैलकुलेशन में। और चाहो तो बिना कॉपी पेन के आप फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है।
क्या आपका उत्तर आया? बुधवार। विलंब हो रहा है, विलंब नहीं करें सर मैं रविवार आ रहा है। सर रविवार सर रविवार आ रहा है। एक बार और चेक करें, जिन्होंने कर लिया वो चेक करें आंसर एक बार क्या सही है। बिल्कुल एक एक चीज चेक करें, हाँ चेक करें। आवाज नहीं, भागफल विधि समझ में क्यों नहीं है? भागफल भाग ही देना है बस। गत वर्ष में इसका 4 का भाग देना, इसी में ही 4 का भाग देना है। गुरुवार। और जब सारा हो जाए तब 7 का देना है बस। 99 में 4 का भाग देना, 99 का किसके साथ नहीं है? 99 भागफल का मतलब ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भागफल का मतलब क्या है पता है? गत वर्ष तक जितने भी लीप ईयर आए हैं, यानी 99 आएगा गत वर्ष। अब 99 सालों में जितने लीप ईयर आए हैं उसी को ही नाम भागफल दिया गया। यहाँ पे लीप वर्ष भी लिख दोगे ना, ठीक है? 99 सालों में कितने लीप ईयर आए हैं वही भागफल होता है। देखो अभी कर देते हैं, अभी सबके सामने आएगा आंसर। देखो जहां भी गलती हुई है उसे पकड़ना, उसको सुधार करना। देखो अब आराम से कॉपियां पेन छोड़ दो, सब अपनी कॉपी पेन छोड़ दो, सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए एकदम सटीक। गलती है वो अब यहाँ पता लगेगी, अब उसको छोड़ दो कॉपी को, गलती होगी सो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गत वर्ष ये 2000 है, वर्तमान साल जो यहाँ पे तारीख दी गई उसका वर्तमान साल क्या है? 2000। इसका गत वर्ष क्या होगा? 1999। और हमें दो ही अक्षर उठाने, हमने उठा लिए 99। देखो भागफल इसी 99 में मैंने कहा कि ये दो काम जो है गत वर्ष से संबंधित है, तो गत वर्ष क्या है? 99। 99 का भागफल का मतलब किसी में भाग देना, किसमें? 4 का भाग दे। 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौके 24। ठीक है 24 आ गया, ये 24। ठीक है एक शताब्दी में 24 लीप वर्ष होते हैं। यदि शताब्दी खुद लीप हो तो कितने हो जाएंगे? 25। ये याद रखना, रट्टा मार लो कि एक शताब्दी में 24 लीप वर्ष होते हैं। यदि शताब्दी खुद लीप हो जाए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 25, नहीं तो 24। यदि शताब्दी लीप नहीं है तो 24। ठीक है तो आगे भागफल 24, यहाँ तक हो गया काम। यस सर। कोड 2000 का कोड क्या है? 96 वाला भी तो होगा ना, 3 साल पहले से। क्या 3 साल पहले देखते ना लीप वर्ष। वो यहाँ नहीं देखेंगे, वो तब देखते हैं जब हमें ऊपर का वार दिया गया हो और बाद की तारीख ज्ञात करनी, ठीक है, तब देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ हमने पूरे वर्ष तक का काम कर दिया है। देखो इसका एक रीजन बताऊंगा मैं आपको, सारा बताऊंगा कि ये सूत्र बना कैसे, क्या है इसमें। ठीक है पहले मैं ये क्वेश्चन समझा दूं, इसके बाद बताता हूँ। कोड आ गया हमारे पास एक। अब देखो दिन देखो 15 अक्टूबर तक जाना है। ठीक है जनवरी 3 सबको पता लगा है 3 कैसे है? ठीक है 31 का होता है, 31 में 7 का भाग देके जो विषम दिन है वो निकाल रहे हैं शेषफल। ठीक है फरवरी 2000 की फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी। तो 29 7 चौक 28, शेषफल क्या बचा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर देखो, अक्टूबर पूरा नहीं जाना, 15 तारीख तक जाना है। 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, एक शेषफल बचेगा। टोटल करो इसका 3 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 और 3 12 12 2 14। ये जून तक हो गया ना। 14 3 17 17 3 20 20 और 3 हो गया 23। ठीक है हाँ 23 है, 23 का 23 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 में 7 का पहले ही भाग दे दो,
2 लिख दोगे तो वही आंसर है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ छोटा हो जाएगा बस थोड़ा सा ये। कोई बात नहीं। 99 और 24 123, 123 और 1 124 और 23 147, 147 बटा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 एकम पूरा पूरा चला गया, शेषफल क्या बचा? 0 शेषफल बचा है, तो 0 या 7 आए तो सर क्रिएटिव होगा तो मैंने ये कहा था चेक करो अपना जिन्होंने कर लिया है। सर दोबारा यूज करो मैंने नहीं कहा, ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलो, अरे अब देखो एक चीज देखो, जब ऐसी तारीखें आ जाए तो सारे दिन काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखो 3 1 3 2 3 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये जोड़ बनता है 14 जून तक। अब देखो जून 6 महीने होते हैं, ठीक है, यदि जून के बाद कोई भी तारीख आती है, जैसे 15 अक्टूबर, ये जून के बाद की तारीख है ना, तो जून तक काउंट करने की जरूरत नहीं है। जून तक दिन कितने होंगे? 14, यदि वर्ष लीप है तो। ये 2000 क्या है? लीप है ना, ये 2000 क्या है? लीप है। 2000 क्या है? लीप है, ठीक है, लीप है तो जून तक कितने रहेंगे? 14। यदि ये वर्ष लीप न हो तो जून तक कितने रहेंगे? 13। तो आप सीधा 13 भी काउंट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने क्या किया, जब मैं टिप्स पे कर रहा था, तो जब मैं काउंट कर रहा था, मैं ऐसे करता हूँ काउंट कि 15 अक्टूबर तक काउंट करना है, तो मैंने ये किया था भाई, ये 2000 देखा लीप है तो 14 तो ये हो गए, सीधे ही हो गए ना 14, ठीक है। उसके बाद जुलाई 14 3 17, ठीक है, 17 और अगस्त 17 3 20, सितंबर के 2 22, ठीक है, अक्टूबर 1 23, हो गया ना। तो ये छूट गया ना इतने सारे काउंट करने, ये फिक्स है, ये तो बदलेगा तो है नहीं, ठीक है। तो जून तक याद रखना, जून तक काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको। यदि जून के बाद का काउंट करना है, जैसे 15 अक्टूबर का काउंट करना है, तो आपने क्या करना है, जून तक के, यदि वर्ष लीप है तो 14 दिन रहेंगे, यदि वर्ष लीप नहीं है तो कितने दिन रहेंगे? 13। आगे बात समझ में? इसमें कौन सा वार होगा? कैसे आपका क्या है? 147 7 आ रहा है ना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 शेषफल रह गया। जब 0 शेषफल हो तो वार है। सर 2000 ये लीप कैसे है? लीप कैसे है? क्योंकि इसमें 29 फरवरी है। अब ये लीप कैसे है, ये देखो, ये एक शताब्दी है। मैंने उस दिन समझाया था कि शताब्दी को कैसे चेक किया जाता है कि लीप है या नहीं, ठीक है, और वर्ष को कैसे चेक किया जाता है कि लीप है या नहीं। देखो वर्ष जो होगा, जैसे कि मान लो मैं कह दूं 2007, ये लीप है कि नहीं, इसके लिए हमें 4 का भाग देना पड़ता है। वर्ष को चेक करना है लीप है या नहीं, तो उसमें 4 का भाग दिया जाता है। शताब्दी को चेक करना है लीप है या नहीं, तो उसमें 400 का भाग दिया जाता है। 4 5 20, पूरा पूरा चला गया तो 2000 शताब्दी क्या है? लीप, ठीक है। जैसे कि 1900, अब इसमें 4 का तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 1900 में 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है, पर 400 का, तो ये लीप नहीं है, ये लीप नहीं है, ठीक है। और वर्ष देखना हो तो उसमें 400 का नहीं दिया जाता, वर्ष देखना है तो उसमें किसका दिया जाएगा? 4, ठीक है। 400वां साल क्या होता है? लीप। जैसे 400 800 1200 ये शताब्दी है, ये क्या है? लीप। चलिए अब क्वेश्चन करें और आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, ना किसी का देखना है आंसर, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर बताएगा बस। फटाफट करें, आंसर बोलेगा कोई नहीं, मैं पूछ लूंगा अपने आप। करें फटाफट।
आंसर क्या है? क्या आंसर? क्या आंसर? आंसर क्या है? इधर आंसर क्या है? देखो क्या है भैया आंसर? वेरी गुड। हाँ शाहरुख, ठीक है। अपना बुधवार। हाँ अपना ठीक है। सही बैठ। देखो इधर देखो, गत वर्ष 96 है तो गत वर्ष क्या हो जाएगा? भागफल 23। वेरी गुड। यहाँ तक किस किस का सही है? सबका सही है। यहाँ गलती किस किस ने की है वो हाथ ऊपर करें सबसे पहले, ईमानदारी से हाथ ऊपर करें कि यहाँ हमारे से गलती होगी। इन दो में क्या गलती हुई है? 24 भाग देना आता है तो सही देना चाहिए। देखो 95 है, 95 में 4 का भाग दें, 4 दूनी 8, 15, 4 तिये 12, ठीक है। तो भागफल कितना आएगा? आ गया समझ में? अब यहाँ तक सबको क्लियर है? कोड गणोई माने है नी? कोड गणोई माने। तो यहाँ पे दिन अभी मैं बता के गया हूँ कि देखो सबसे पहले ये देखो साल लीप है तो देखो 18 सितंबर तक जाना है, जून के बाद तक है, ठीक है। जून के बाद का है। हाँ जी सर वो सन में लिखा है सर, वो ये बता के लिखना है क्या वहाँ पे? गत वर्ष, पिछला वर्ष। तो 96 से पिछला वर्ष क्या होगा? 95। तो देखो 18 सितंबर जून के बाद की है। यस सर। और ये देखो कि ये साल लीप है या फिर सामान्य है? लीप है ना? यस सर। यानी लीप का मतलब 29 फरवरी वाला साल है, ठीक है। मैंने कहा था ये ज्ञात करना हो लीप है या नहीं है तो क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं। पूरा चला गया तो वो साल 29 फरवरी वाला साल है, ठीक है। उस साल में 29 फरवरी आएगी, तो इस साल में आएगी 29 फरवरी, ठीक है। तो जून तक कितने होंगे? ये तो हो गया जून तक। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो अब सितंबर कहाँ तक जाना है? 18 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14 और आएगा बटा 7। 95 और 23 118, ठीक है। 119 में 7 का भाग वैसे चला जाएगा मेरे हिसाब से, पूरा चला जाएगा। 119 में 7 एकम 7, 4 49, 7 7 49। ये काट भी सकते हो आप, ठीक है, काट भी सकते हो, जोड़ लो सारों को, उसमें 7 का भाग दे दो तो भी वही आएगा, ठीक है। 14 में पूरा कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14, ठीक है। 3 और 4 कट जाएगा, 7 ये भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा? 3 पे क्या आता है? और जिनको ये चीज समझ में नहीं आई वो देखे जोड़ के बता देता हूँ। 95, 23, 118, 119 और 14, 119 और 14 133, 133 और 3 136, 136 और 3 139, 139 और 4 143। 143 में भाग देना 7 का, 7 दूनी 14, टूटे बाकी 3। शेषफल क्या रहेगा हमारे पास? आ गया, फिर भी 3 आ रहा है शेषफल,
आ गया समझ में सबको? अब तो क्लियर है? गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। कर लोगे? ठीक है। अब देखो जो मैं चीज समझा रहा था आप लोगों को, मैंने आपको कहा था कि भी क्वेश्चन करा दो, उसके बाद बताता हूँ कि भी ये कैसे बनाया। देखो फॉर्मूला, अब हम इस तारीख का बिना कोई पीछे वार के हम इसका तारीख का आंसर कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो गत वर्ष के कारण हमने क्या किया, हमने यहाँ तक के साल उठा लिए 96 से पिछले तक के, यानी 1 जनवरी 1996। ये तो हम किस में काउंट करते हैं, यहाँ दिनों में काउंट करते हैं ना। यस सर। ये काउंट हो गया ना, ये टाइम काउंट हो गया ना। मैंने क्या कहा था, कैलेंडर है टाइम काउंट करने का एक चैप्टर, ठीक है, जहां आपने टाइम काउंट कर लिया वहां आपका आंसर आ जाएगा। ये टाइम हमने कहाँ काउंट कर लिया, इसमें कर लिया ना। अब इससे मैंने पीछे क्या कहा, 95 साल। ये देखो गत वर्ष, यहाँ 95 साल का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, आ गया ना 95 साल का। कहां से, 1901 से लेके 95 साल तक आ गया ना। ठीक है, ये गत वर्ष में आ गया 95, और इस 95 साल में कितने लीप ईयर है वो जोड़ दिए ना हमने। जैसे हमने शुरू वाला पहला एक किया था, ठीक है, कि 2004 को ये बार है, 2007 को क्या होगा, तारीख सेम होती थी 1 जनवरी। मैंने कहा था ये सालों का अंतर, इन टोटल जितने भी साल हैं इसमें जितने लीप ईयर है वो जोड़ के उसमें 7 का भाग देके जो शेषफल आएगा वो उसमें प्लस कर दो। किया था ना ये ठीक है, तो ये इसी में भी किया है हमने। ठीक है, टोटल साल कितने, 95। इन 95 में कितने लीप ईयर है वो 95 में हमने प्लस कर दिया ना, यहाँ पे भागफल से निकाल किए ना। तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक का। अब रोड़ा पड़ा कहाँ पे, देखो ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया। अब रोड़ा पड़ता है कि जो पीछे का टाइम है, जहां से कैलेंडर स्टार्ट हुआ वहां से लेके यहाँ तक का टाइम, वो कैसे काउंट किया हमने, वो काउंट किया इस कोड के द्वारा। वो कैसे काउंट किया, इस कोड के द्वारा। वो हमने दिन शेष है वो निकाल ली। कैसे, वो ये जैसे कि ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये कोड नहीं है, ये दिन निकाले हुए हैं फिक्स कि भी 1900 सालों में इतने जो है दिन एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है, और 2000 सालों में इतने दिन एक्स्ट्रा आएंगे, वो उस कोड के माध्यम से निकाले हुए हैं। तो सारा टाइम काउंट हो गया ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया ये कोड की वजह से, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया इन 2 की वजह से, ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया इसकी वजह से। और पहला बार हमारे पास है ही कौन सा, सोमवार। इसमें प्लस करते हैं हम ये सारे शेषफल जितने भी आ रहे हैं। आ गया समझ, ये चक्कर। गत वर्ष छोटा आ जाए तो 4 से हैं, जैसे 2004। अभी हमने क्वेश्चन किया था 2001, किया था 2001। गत वर्ष क्या लिखा हमने, 2004 आगे था। ये लो, ठीक है, ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसका। ये लो करो, करो फटाफट करो। 7 अप्रैल 2004 है क्या? हाँ जी, मैं तो अभी मार्केट में गोदाम में 20 शनिवार हैं, शनिवार शनिवार। शनिवार यही था आपका क्वेश्चन। शनिवार देखो अब देखो, अब ये कैसे करोगे आप, गत वर्ष क्या आएगा इसका, कर दिया 03, ठीक है, इतना सबको समझ में आया। यस सर। भागफल, अब इस 03 में किसका भाग देना है,
4 क्या जाएगा? नहीं सर, 0 बार बुधवार। तो बस 0 आएगा यहाँ पे, नहीं जा रहा तो क्या आएगा? 0। उसके बाद कोड 2004 का कोड आएगा 0, ठीक है। और दिन जनवरी के 3, ठीक है। फरवरी के 2004 है, लीप ईयर है ना, तो शेषफल क्या बचेगा? क्योंकि 29 फरवरी होगी इसमें, ठीक है। मार्च का 3, अप्रैल कहाँ तक जाना है? 7 में 7 का भाग गया 0 शेषफल, इसमें 7 का भाग 3 3 6 और 1 इधर क्या बचा? 3 पे बार क्या आएगा? बुधवार। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? अब देखो शताब्दी का कोड वो कैसे है। देखो ये क्वेश्चन आता है कि शताब्दी से संबंधित क्वेश्चन क्या आता है। सौ वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे 100 वर्ष में? जैसे कि मैंने कहा, जब मैं आपको साल देता था कि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2011 को क्या वार होगा? तो हम क्या करते थे? 4 और 7 का गैप निकालते थे ना। कितने साल? 11 और 4 का गैप निकालेंगे, कितने साल? 7। उन 7 सालों में कितने लीप ईयर आए? वो 7 में प्लस करते थे ना। उसी प्रकार से अब की बार आपके पास डायरेक्ट साल है टोटल, हम तब टोटल साल निकालते थे ना, 11 और 7 को घटा के 7 साल निकाला टोटल। यहाँ पे अब की बार आपको साल दिए हुए, कितने साल दिए हैं? 100। इनमें जितने भी 100 सालों में जितने लीप ईयर है वो इसमें जोड़ो, ठीक है, फिर विषम दिन आ जाएंगे। आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अभी हमने जैसे पहले इसमें चैप्टर में किया था, क्वेश्चन देखो इस प्रकार से। 1 जनवरी 2005 को रविवार, तो 1 जनवरी 2025 को क्या वार होगा? कर रहे थे ना? यहाँ पे तारीख सेम, साल सेम, सॉरी मंथ सेम, साल में फर्क है। कितने सालों का फर्क है? 20। मैंने क्या कहा था? टोटल साल आगे 20। इन 20 सालों में कितने लीप ईयर है? 4 का भाग देते थे, 4 5 20, ठीक है। 5 इसमें 5 प्लस के कितने आगे दिन? 25। इन 25 दिनों में 7 का भाग देके जो विषम दिन है वो निकालना। 7 या 21 कितने? 4। अब देखो, अब आपको यहाँ क्या करना पड़ता था? इसमें से ये घटाना पड़ता था, तब आपके पास टोटल साल आते थे। अब की बार ये चीज आपको डायरेक्ट यहाँ दी गई है, दी हुई है ना 100 वर्ष। यहाँ पे कितने वर्ष थे? 20। ये चीज आपको निकालनी नहीं, ये चीज आपको दी हुई है यहाँ पे कितने? 100 वर्ष। आपको करना क्या है? लीप ईयर निकालने, इसको जोड़ा इसके अंदर, ठीक है, उसमें 7 का भाग दिया, शेष दिन आ गए। सिंपल है कि नहीं? यस सर। तो करो फिर, सुनने क्यों बैठे हो? अब देखो टोटल साल कितने? 100। इन 100 सालों में देखो सारे नॉर्मल ईयर तो होंगे नहीं, जो एक एक प्लस हो जाएगा। नॉर्मल ईयर में कितना प्लस होता है? 1। और लीप ईयर में 2, ठीक है। 100 साल है, इन 100 सालों में क्या सारे नॉर्मल ईयर थे? क्या सारे लीप ईयर थे? तो जितने लीप ईयर है वो निकाल लेते हैं। इन 100 सालों में कितने लीप ईयर? 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 25। परंतु 25 तब आते हैं, अभी मैं बता के हटा था, जब शताब्दी लीप हो, जब शताब्दी लीप हो। परंतु यहाँ पे 100 साल दिए गए, तो 100 सालों में शताब्दी लीप नहीं होती ना 100 साल। या तो एक एक्यूरेट पीरियड दिया जाना चाहिए, जैसे कि 1 जनवरी 1901 से 2000, तो वो शताब्दी लीप होगी ना 2000 वाली, ठीक है। 1 जनवरी 1901 से, ठीक है। हैं? नहीं, 100 कहाँ से लीप हो जाएगी? खुद 100 नहीं लीप होता, ठीक है। 100 वर्ष दिए ना आपको, तो कौन से हैं ये क्या पता? तो इसमें कितने काउंट होंगे? 24। मैंने अभी बताया था कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24।
अभी बता के हटा था पीछे क्वेश्चन में Yes, कि sir. 100 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे 24। परंतु यदि शताब्दी ऐसी दी गई हो जैसे कि 2000 वाली शताब्दी दे दी गई हो तो 2000 खुद क्या है लीप, ठीक है। 1900 वाली दे दी गई हो तो 1900 लीप नहीं होती, वहां पे कितने रहेंगे लीप वर्ष 24, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने हैं 24, टोटल साल कितने हैं 100, जोड़ कितना हो गया 124। इसमें से विषम दिन निकालने, विषम दिन का मतलब सप्ताह अलग निकाल दो, सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क पड़ता है विषम दिन से, तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 5 54, ठीक है। 7 7 49, कितना बच गया तो 5 दिन। तो 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, अब ये रट्टा मार लो कि 100 सालों में विषम दिन कितने होते हैं 5, ठीक है। आ गया समझ में, 100 सालों में विषम दिन कितने होते हैं 5।